नमस्कार मित्रों। मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत चर्चा पे। मित्रों, चर्चा के दौरान हमने जाना कि मनुष्य की दो ही प्रजातियां हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी सब कुछ पाना चाहता है और अंतर्मुखी सब कुछ जानना चाहता है। तो पहले प्रकार का व्यक्ति सब कुछ पा करके खुश होना चाहता है, सोचता है मैं सब कुछ पा लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। लिहाजा वो बड़े बड़े मकान बनाता है, राज्य हड़पता है, सब कुछ करता है बाहर की तरफ, लेकिन तब भी खुश नहीं होता, आनंदित नहीं होता, और की यात्रा जारी रहती है। बल्कि वो और दुखी भी होता जाता है जितना पाता है। वहीं दूसरी तरफ जो अंतर्मुखी है, वो जानने की यात्रा पे निकलता है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़ता है, किताबें पढ़ता है, गूगल सर्च करता है, प्रवचन सुनता है, बहुत 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 कुछ जानता है, पूरा जीवन लगा देता है जानने में। छात्र जैसे व्यक्ति जीवन भर पढ़ते रहे, अपने घर से निकले ही नहीं कई कई साल, उन्हें तो शब्दों का मसीहा भी कहा जाता है, लेकिन मिला क्या? क्या सुखी रहे? नहीं रहे। तो मनुष्य न तो जान के आनंदित हो पाता है और ना ही पा करके आनंदित होता। फिर रास्ता क्या है? वही वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुम उसे न तो करके पा पाओगे और ना ही जान के पा पाओगे। तो आनंद के लिए, सत्य के लिए एक ही तरीका है, सम्यक दृष्टिकोण, साक्षी भाव, समता का भाव, निष्काम कर्मयोग का भाव। इसी क्रम में उन्होंने 39वें श्लोक तक बताया। 31वें से 38वें श्लोक तक उन्होंने ये कहा कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, और 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान की शिक्षा देते हैं। तो दो बातें कहीं, एक कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान, समता के दृष्टिकोण से। तो कर्तव्य विज्ञान बताता है हमें कि जो कृत्य आप कर रहे हो उससे क्या हानि और क्या लाभ है। तो हानि और लाभ का जब आप लेखा जोखा कर लेते हो और तब कोई कार्य करते हो तो आप उतने दुखी नहीं होते, उतने विषाद में नहीं जाते, कुछ आप उससे उबर जाते हो। और योग विज्ञान में कहता है कि आप कुछ पाने और खोने की विचार से ही मुक्ति पा जाओ, सिर्फ करना है इसलिए करते जाओ। जैसे नदी बहती है कुछ पाने या कुछ खोने के लिए नहीं, हवा बहती है कुछ पाने या खोने के लिए नहीं, ग्रह नक्षत्र तारे चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं बिना किसी उद्देश्य से। तो ये दुनिया, ये संसार निरुद्देश्य है, फिर एक खेल है, एक लीला है जो चल रही है। बस उसी लीला में आप बहते जाओ, खेलते जाओ, खेलते जाओ, जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत, सिर्फ साक्षी भाव से देखो। यही उनके देशना है, यही वो कह रहे हैं, इसी बात को वो समझा रहे हैं, पहले कर्तव्य विज्ञान के दृष्टिकोण से, फिर योग विज्ञान के दृष्टिकोण से। तो योग वास्तव में है ही है, हम परासत्ता और अपरासत्ता का योग है, सारे पसारे का योग है। तो उस योग की अनुभूति होती है जब हम अपनी कर्तृत्वपन से मुक्ति पा जाते हैं, अपने कर्तापन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि ये जो कर्तापन है यही हमको बांध के रखता है, यही हमारे विषाद का कारण है। तो हमारा जो व्यक्तित्व है उसका जो अंदर का हिस्सा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो मन को हमने बताया पुल है। ये पुल बाहर की सत्ता और अंदर की सत्ता को जोड़ता है, और यही पुल क्या करता है, मन मनन करता है और बुद्धि के द्वारा निर्णय लेता है, और चित्त
उसको स्टोर करता है, अहंकार उसको जानता है। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चार अंतःकरण हैं, यही सुख दुख, अच्छे बुरे और सबका अनुभव कराते हैं। तो ये जो अहंकार है, जो ये अंतःकरण चतुष्टय का जो अंतिम है, उसी को विसर्जित करना होता है। क्योंकि हमारी सारी स्मृतियां, सारा अहंकार, सब कुछ इसी चित्त में होता है। उसी चित्त को हम अपने अहंकार से, मैं रूप से जानते हैं। तभी पतंजलि भगवान कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा। जब हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, यानी कि हमारे चित्त में, हमारी हार्ड डिस्क में जितनी भी एक्सपीरियंस हैं, जितने बिट्स और बाइट्स हैं, जितने प्रोग्रामिंग है, वो सब रिमूव हो जाए, फॉर्मेट हो जाए, तो हम योग हैं ही हैं। एक्चुअली हमारे दुख का कारण क्या होते हैं? हमारे पूर्व के अनुभव, हमारी आकांक्षाएं। तो उस हार्ड ड्राइव में जो चित्त है, जितने भी संस्कार, सुख दुख, अनुभव, सब कुछ स्टोर रहते हैं, उनको फॉर्मेट कर दो। या एक तरीका और है कि उसमें स्टोर ही ना होने दो, तो भी बातचीत चलेगी। तो ये जो सुख और दुख, आकांक्षाएं, निराशाएं, सारी कुछ हैं, करने का भाव है, इसको चित्त में स्टोर न होने देने के लिए ही समता रूपी कुंजी कही है। सम्यक रूप से उसको देखो और कर्ता मत बनो, यही योग कर रहे हैं। इसी को वो कंपैक्ट नॉलेज कहते हैं, इसी को ज्ञानी योग कह रहे हैं, इसी को कर्म योग कर रहे हैं। सिर्फ शब्दावली अलग है, बताने का तरीका है, बात वही है। तो कहते हैं कि जानना भी है तो जान लो, तो अस्तित्वगत जान लो, और करना भी है तो निष्काम कर्म से कर लो, तो उबर जाओगे। तो ये जो निष्काम कर्म योग है, इसी को बता रहे हैं, इसी को और पुष्ट कर रहे हैं। तो अर्जुन से बार बार यही कहते हैं कि देखो, करना तो तुमको पड़ेगा, लेकिन उसमें कर्तव्य का भाव हटा दो, तो तुम इस विषाद से हट जाओगे। क्योंकि ये जो तुम्हारा कर्तापन है ना, यही दुख का कारण है। यही कह रहा है ना कि मैं इनको मारूं क्या तो पाप लगेगा, नहीं मारूं तो गलत होगा, तो क्या करूं। तो ये जो अनिश्चय की बात है, ये कर्तापन होने की बात है। जब आप कर ही नहीं रहे हो तो फिर क्या मतलब है? अगर नदी ने बाढ़ आई और को बहुत सारे लोगों को बहा लिया, तो तुम्हारा थोड़ी दोष है, नदी का भी दोष नहीं। क्रिया हो रही है तो हो रही है। इसी बात को वो पुष्ट करते हैं। कहते हैं कि ये जो योग है, यही अल्टीमेट है, इसी को करो, इसी को जानो। और ये बड़ा सहज है, सरल है। आगे वो क्या कहते हैं सूत्र में, आइए देखते हैं। नेहा विक्रम नाशो अस्ति, न ए अविक्रम नाशो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते। न ए, जो ये ए यानी समता रूपी बुद्धि है, ए न ए अविक्रम नाशो अस्ति, इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही इसका नाश होता है। प्रत्यवाय मतलब विपरीत प्रभाव, और नाशो अस्ति, न इसका नाश नहीं होता है। तो जब आप एक बार इस विधि को अपना लेते हो, जान लेते हो, करते हो, तो इसका नाश नहीं होता है। अल्टीमेट को जानने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, हठ योग वगैरह हैं, कुंडली जागरण है, बहुत सारी चीजें। उनका तो कुछ ना कुछ विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आप योग कर रहे हो, गलत आसन में बैठ गए, गलत पद्धतियां कर लिया, तो आपको नुकसान हो सकता है। कुंडलिनी जागरण में भी आपको नुकसान हो सकता है। तो बहुत सारी विधियां जिनके अपने दुष्परिणाम हो सकते हैं, सही तरीके से नहीं लागू हुआ तो। दूसरी चीज, कुंडलिनी जागरण में भी आप जाओ तो ऐसा नहीं है कि आपकी एक बार जागृत हो गई कुंडली तो हमेशा जागृत रहेगी। वो शक्ति धीरे धीरे क्षीण भी हो सकती है, वो अनुभव समाप्त भी हो सकता है। लेकिन ये समता रूपी जब बुद्धि आ जाती है, इसका कभी नष्ट नहीं होता। एक बार जान गए तो जान गए, और जितना जाने हैं उतना ही पर्याप्त हो जाता है। फिर जब यात्रा शुरू करोगे तो वहीं से शुरू होगी। जैसे एक मुसाफिर अगर गया, रास्ते में बैठ गया तो ठीक है, बैठ गया, उसकी यात्रा जरूर रुक गई, लेकिन अब जब जागेगा तो फिर यात्रा वहीं से शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो पीछे पहुंच जाएगा।
बाकी दूसरी पद्धतियों में हो सकता है कि आप वापस पहुंच जाओ, फिर से शुरू करनी पड़े, लेकिन इस समता रूपी बुद्धि का कोई नाश नहीं होता। एक बार जान लिया सो जान लिया, और इसका कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं होता, और इसके लिए कहीं कुछ करना भी नहीं पड़ता है। सिर्फ ना करना ही होता है, सिर्फ जानना ही होता है। तो यही वो कह रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। ना इ अविक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता। स्वल्पम अप्यस धर्मस्त्रायते महतो भयात, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान कर लो तो आप मरण और जन्म रूपी चक्र से आप पार उतर जाते हो। यहां पे शाब्दिक अर्थ ना लें कि आपकी मृत्यु ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु के भय से आप उबर जाओगे, क्योंकि तब आप जान लोगे कि मृत्यु कुछ है ही नहीं है। जैसे आप सोते हो ना, गहरी नींद में सो जाना भी मृत्यु ही है, एक छोटी सी मृत्यु है जो हर रात आती है। लेकिन हम नींद में जाने में डरते नहीं हैं, क्योंकि हमें मालूम कि हम सुबह फिर उठेंगे। लेकिन अगर हमें मालूम हो जाए कि आज की रात हम सोएंगे और सुबह नहीं उठेंगे, तो हमें भय व्यापेगा। तो जब आप समता रूपी योग करते हो तो आपको मालूम हो जाता है कि मृत्यु कहीं कुछ नहीं है, एक थोड़ी गहरी नींद है, सिर्फ एक कपड़ा बदलना है। अभी ये ड्रेस पहने फिर दूसरी ड्रेस पहन के आ जाएंगे, या अभी सो रहे हैं फिर जग जाएंगे, दूसरे शरीर में आ जाएंगे। तो ये सिर्फ रूप का बदलना है, या एक बार सो जाना फिर उठ जाना है, चाहे जैसे भी समझ लें। तो आप जन्म और मृत्यु के जो भय है इससे उबर जाओगे, फिर आप विषाद में नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अहंकार रहेगा ही नहीं कि मैं करता हूं, सिर्फ हो रही है क्रिया तो हो रही है। तो इसलिए इस योग को जानो। अब चूंकि ये बात जानने की है, लेकिन करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन करने की ही भाषा जानते हैं, बहिर्मुखी है ना। अगर जानना होता तो 31वें से 38वें श्लोक तक वो जान ही गए होते। तो जिसका जो टाइप है उसको उसी टाइप से समझाना पड़ता है। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो बच्चों के लेवल से पढ़ाना होगा, किसी अपड़ को समझा रहे हो तो अपड़ की भाषा में उसी की स्टाइल में समझाना होगा। तो यहाँ पे अर्जुन करने की भाषा जानते हैं, इसलिए करने की बात कहते हैं कि कर्म योग में सुन। ज्ञान योग में तो समझा ही दिया, समझना होता तो समझ जाते, लेकिन समझे नहीं। ज्ञान की बातें जरूर कर रहे थे, लेकिन उनका टाइप ही नहीं था, इसलिए वो नहीं समझे। तो हम पहले अपने टाइप को जाने, अपने स्व को जाने कि हमारा ये टाइप है क्या, अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी। हम जाने की बात करते हैं, जानने की, या पाने की भाषा जानते हैं। अगर पाने की भाषा जानते हैं तो कर्मयोग को जाएं, और अगर जानने की भाषा को महसूस करते हैं कि जानना मुख्य है, तो आप सांख्य योग से 31वें से 38वें तक का श्लोक आपके लिए पर्याप्त है। और दूसरे तरीके के हैं तो आगे की भाषा चलेगी। तो यहाँ पे यही कृष्ण की देशना है। अब थोड़ी सी बातें इसी श्लोक के संदर्भ में। और इस श्लोक में 4 पद हैं। पहला है कर्म बंधम प्रहास्यसि, समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब आप एक करेक्ट नॉलेज, एक समता यानी बिल्कुल मध्य में आ गए कि नाइदर दिस साइड नॉर दैट साइड, ना मैं करता हूं और ना मैं भोगता हूं, जो कुछ बस हो रहा है सो हो रहा है, मैं कहीं नहीं हूं, आई एम नो वेयर, तो आप सारे बंधन से मुक्त हो जाते हो। तो एक कथा आती है कि एक बहुत बड़ा फकीर हुआ, डायनोसिस। एक बार उसको कुछ लोग गुलाम बना के ले जा रहे थे। उस जमाने में गुलाम रखते थे बड़े बड़े रईस लोग, और था भी लंबा चौड़ा और बहुत अच्छी पर्सनालिटी। तो उन लोगों ने कहा ये गुलाम बहुत अच्छा रहेगा, और उसको गुलाम बना के ले जाने लगे, बांध लिया। उसको क्या बंधन, क्या मुक्ति, क्या। हंसने लगा, कहा ठीक है चलो तुम्हारे गुलाम ही सही।
बांध दिया जंजीरें, रस्सी बांध दिया, जा रहे हैं। लेकिन जब जा रहे तो लोग देखने वाले हैरान थे कि ऐसा लग रहा था कि यही है, ये इनको घसीट के लेके जा रहा है, मालिक यही है, और ले जाने वाले बंधे हैं। तो अक्सर हमको दिखता है कि हम मालिक हैं लेकिन हम नौकर ही रहते हैं। तो जब हम बंधन और मुक्ति के भाव से मुक्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो फिर क्या जेल, क्या बाहर, क्या क्या अंदर, क्या बाहर, क्या। इसको ऐसे भी समझें। एक बार एक व्यक्ति एक गाय को लेके चला जा रहा था। एक गुरु और शिष्य भी जा रहे थे। तो गुरु ने समझाया, ये व्यक्ति गाय को ले जा रहा है या गाय इसको लेके जा रही है। शिष्य ने कहा, गुरु जी कैसी बातें आप करते हैं, ये व्यक्ति गाय को लेके जा रहा है। कहना अच्छा, नहीं ठीक। मुस्कुराए गुरु जी। थोड़ी देर में क्या होता है कि गाय की रस्सी छूट जाती है और वो भागने लगती है। अब वो व्यक्ति गाय के पीछे भाग रहा है। तो गुरु ने कहा, अब कौन किसको लेके जा रहा है। शिष्य समझ गया। ऐसे ही हम हैं। जब ये बंधन और मुक्ति की भाषा से, बात से भी मुक्त हो जाएंगे तो ही असली मुक्त है। तो हम जिसको समझते हैं कि हमने इसको पा लिया, एक्चुअली हमने उससे बांध लिया अपने को। तो यहाँ पे पहले पद का अर्थ यही है कि कर्म बंधम प्रहास्यसि। जब हम समता की बात जान लेते हैं तो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। नेहा विक्रम नाशो अस्ति, इसके प्रारंभ का नाश नहीं होता। वंस यू हैव स्टार्टेड दिस सम बुद्धि, फिर नाश नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक बार जान लिया तो भूल जाओगे। ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आज आपने पढ़ा और कल भूल जाएंगे। ये अनुभव अस्तित्व का है, ये भूलता नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, ये नहीं भूलता है कि मैं नहीं हूं। बच्चा भी, पागल भी, हर व्यक्ति ये जानता है कि मैं हूं। तो जैसे अपने होने का बोध नहीं जाता, वैसे ही समता की बुद्धि आ जाने के बाद भी ये ज्ञान नहीं जाता। प्रत्यवायो न विद्यते, इसके अनुष्ठान का कोई उल्टा फल नहीं होता कि आपने कोई क्रिया गलत कर दी तो आपको कोई रोग हो जाएगा, कोई कष्ट हो जाएगा, कोई परेशानी हो जाएगी। ऐसा भी नहीं होता। स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। और इस समता की बात को जान लेने से ऐसा ही नहीं कि इस जन्म में फायदा होगा, ये यात्रा जन्मों जन्मों तक चलती है। सपोज आपने इस जन्म में कुछ दिन समता का अभ्यास किया, छूट गया, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप फिर से जन्म लेंगे और अगर याद आ गया तो फिर वहीं से यात्रा शुरू होगी। ऐसा नहीं कि आपको फिर दोबारा शुरू होना है। अब एक व्यक्ति है, उसने एमए बीए किया, पीएचडी किया, खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जन्म लेगा तो फिर उसको केजी से पढ़ना पड़ेगा, प्रेप से पढ़ना पड़ेगा। मगर समता के संदर्भ में ऐसा नहीं है। जब भी जन्म लेगा और जहां तक यात्रा शुरू की थी वहीं तक से शुरू करनी पड़ेगी, पीछे नहीं लौटना पड़ेगा। यात्रा वहीं से शुरू होगी। तो इस श्लोक से हमने इन बातों को जाना कि सिर्फ हम जान के भी आनंदित नहीं हो सकते हैं और सिर्फ सब कुछ पा के भी आनंदित नहीं हो सकते। आनंदित होना हमारा स्वभाव है, बस इस स्वभाव को जान लेना ही पर्याप्त है। और यह जान लेना समता की बुद्धि से होता है। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण फिर यही कह रहे हैं भगवान महात्मा अर्जुन से कि बस तू जान ले कि न देह मरती है, देह तो मरती है, देह ही नहीं मरता। न कोई मारने वाला है, न कोई मरने वाला है। तो जो कृत्य करना है उसको कर, तो अपने स्वधर्म के अनुसार, चाहे कर्तव्य मान के कर और चाहे कर्म योग मान के कर, तू कर। बार बार करने के लिए जोर दे रहे। उम्मीद है आपको इस श्लोक के अर्थों को
कुछ हृदयंगम किया होगा। इसके आगे इसी कर्मयोग को और क्या डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे हम कल। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।